नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स मैजिक में, जिस पे हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी एक क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, आज हम इसकी दूसरी क्लास करेंगे, जिसमें आज हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 2400 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्या बोला उसने कि अगर हानि 10% की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचे तो उसको कितने रुपए का लाभ होता है, उसको 2400 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी 2400 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताइए आपको क्रय मूल्य क्या है आपका। ठीक है, आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसमें आपकी कंडीशन क्या बनेगी कि हानि 10% और लाभ 20%। अब इसमें आपको देखने वाली चीज क्या है भाई, अगर वो बेच रहा है उसको 10% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य आपका 100% है, तो उसको कितनी वैल्यू मिल रही है, 90% तो वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो इस कंडीशन में उसको वैल्यू मिल रही है कि 90%, उस वस्तु की 90% वैल्यू वो ले रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या हो गया आपका कि 20% एक्स्ट्रा कमा रहा है, यानी लाभ कमा रहा है, तो 100% आपका क्रय मूल्य होता है, 20% वो लाभ कमा रहा है, तो आपकी वैल्यू आपको उसको कितनी मिल रही है बेचते टाइम, 120% वैल्यू मिलेगी, तभी 20% लाभ होगा ना भाई। ठीक है, तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि इन दोनों कंडीशन में अगर वो हानि की अपेक्षा लाभ पर बेचे तो उसको 2400 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी इस कंडीशन से इस कंडीशन का डिफरेंस आपका 2400 रुपये उसने दे रखा है। ये आपका 2400 रुपये उसने डिफरेंस दे रखा है। वैसे आपको 2400 रुपये का डिफरेंस दे रखा है, परसेंटेज में आप निकालोगे तो आपका 30%, 90 और 30 120 होगा ना, 30% का डिफरेंस। अब इन दोनों का हम इक्वल रख सकते हैं, 30% इक्वल्स टू 2400, क्योंकि ये डिफरेंस तो आपको दे रखा है 2400 रुपये अधिक। तो अब 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 2400 बटे 30, 0 से 0, और ये आपका आ जाएगा 380। ठीक है, अब आपको पता है क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी होती है। क्रय मूल्य क्या होता है आपका 100% होता है कि नहीं होता भाई, कोई भी वस्तु का 100%। ठीक है, अब 100% है तो आपको 1% की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 100 गुणा 1% की वैल्यू कितनी है 80, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000 रुपये। ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर इतना भी दिमाग ना चले तो आपको क्या करना है, वो आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे बोले कि 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ, तो आपको क्या करना है, अगर वो विपरीत कंडीशन दे रखे, एक पर हानि और एक पर लाभ, तो दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है और उसको जो डिफरेंस देना है उसके इक्वल रख लेना है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या कंडीशन करनी है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, 10% और 20% लाभ। पर लेकिन अगर वो बोल दे कि 10% लाभ की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचे तो उसको इतने रुपए का प्रॉफिट होता है, तो फिर क्रय मूल्य पूछे। तो अगर दोनों सेम कंडीशन हो तो ये माइनस होगा, फिर ज्यादा वाले से कम वाला माइनस होगा। अगर वो विपरीत दे रखा है, यानी हानि और लाभ दे रखा है, तो ये दोनों संख्या ऐड करके और इसको बराबर रख के आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। पर अगर फिर बता रहा हूं, अगर वो दोनों कंडीशन सेम दे दे, यानी दोनों कंडीशन लाभ दे दे या दोनों हानि दे दे, तो दोनों कंडीशन में एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन माइनस होगी और वो वैल्यू उसके सामने आएगी। ठीक है, या फिर आपको जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये अब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम ऐसे लग रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है, पर लेकिन हम जैसे इसको एग्जाम में वहां पे ये तो लिखेंगे नहीं कि क्रय मूल्य है ये 30%, वो डायरेक्ट अपने दिमाग में जो चीजें सेट होगी, तो हम इसको मात्र 30 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसने बोला शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पे बेची, यदि वह 102 रुपये अधिक में बेचती उसे 10% का लाभ होता, तो बताओ घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अभी इसने क्या बोला कि उसने घड़ी किस पे बेची, हानि पे बेची, हानि कितनी हुई 15%। अब क्या बोल रहा है कि अगर 102 रुपये अधिक, यानी 102 रुपये अधिक में बेचती तो उसको 10% का लाभ होता 10%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, वही क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट, वही क्वेश्चन मैंने आपको बताई थी
कि हानि और लाभ अगर दे रखा है तो आप इसको डायरेक्ट ऐड करके और इस वैल्यू को रख सकते हैं। वही दे रखा है ना कि अधिक दे दिया तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही तो है। तो 15 और 10 पहले मैं इस तरीके से करके बता देता हूँ, फिर हम अपना जो क्वेश्चन कर रहे थे उस तरीके से कर लेंगे। तो दोनों विपरीत दिशा में, तो इसको क्या करेंगे 15 और 10 25%। 25% की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 102 और 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 110। 2/25 आपको निकालनी है 100% क्योंकि क्रम है आपका 100%। तो 102/25 गुणा 100। अब यहां से आप काटोगे 4 और ये वैल्यू आपकी 408 रुपए आपकी वैल्यू आ जाएगी। यही 100% वैल्यू आपकी क्रम मूल्य की है। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दोनों चीजें हानि और लाभ अलग अलग दे रखे हैं और फिर डिफरेंस दे रखा है तो इसको पुट अप रख के सामने बराबर रखें और यहां से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन अगर उस तरीके से करें अगर हम करें तो क्या है हानि 15%, यानी उसको वैल्यू कितनी मिल रही है 85% मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में उसको लाभ हो रहा है 10% यानी 110%। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करके देख लेते हैं कि उसको कितने रुपए अधिक कम मिलेगा जब ये वाला ज्यादा होगा इससे। ठीक है, तो 110 और 85 माइनस करेंगे तो आपका वही वैल्यू आएगी आपकी 25% आपकी यहाँ पे वैल्यू आ रही है। डिफरेंस 25% आ रहा है और वैसे उसने डिफरेंस कितने रुपए का दिया 102 रुपए की। तो वही कंडीशन बन गई आपकी 1% की वैल्यू निकाल लीजिए 102/25 और 100% आपका क्रम मूल्य है तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो 102/25 मल्टीप्लाई 100 4 काटोगे और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 408 रुपए। यह आपका हो जाएगा 100% रहता यानी आपका क्रम, यह आपका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 रुपए था। ठीक है, यदि उसी वस्तु को 462 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। क्या बोला उसने कि लाभ उसको कितना मिला 12% और विक्रय मूल्य क्या है उसका 616 रुपए और बोल रहा है कि 462 रुपए में अगर बेचे यानी विक्रय मूल्य दूसरा उसका क्या दे दिया उसने। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पर लेकिन एक बार फिर देखते हैं, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य अगर 462 रुपए हो तो उसको हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपसे वो पूछ रहा है। तो भाई इसमें आप समझे क्या कि लाभ 12% ऐड करने के बाद उसका विक्रय मूल्य 616 रुपए, यानी उसने उस वस्तु पे 12% लाभ कमाया तब जाके उसका विक्रय मूल्य 616 रुपए। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है कि नहीं होता है 100% होता है। कुछ भी हो वैल्यू कुछ भी हो पर लेकिन वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अब उसमें 12% लाभ कमा रहा है तो 100 पे अगर 12% लाभ कमाऊंगा तो 100 का 12% निकालोगे तो वही 12। तो मैं क्या करूंगा कि अगर 100% मेरे पास है उस पर 12% में लाभ कमा रहा हूं तो क्योंकि 100 का 12% निकालोगे तो 12% ही आएगा आपका। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है कि 616 रुपए आ रही है क्योंकि 100 पे 12% लाभ कमाने के बाद विक्रय मूल्य क्या बन रहा है 616 रुपए। तो मैंने यहीं पे यही किया है कि 100 + 12 = 616। अगर 112% की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितने आ जाएगी 616। 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 616/112 आपकी आ जाएगी। अगर आप इसको काटोगे तो 7 से अगर काटते हैं 7 से काटते हैं तो 7 से कम 7 और 4 बच जाएगा आपको 7 × 6 = 42। ठीक है, 7 से कम 7 4 और 7 × 6 = 42 और अगर आप यहाँ से 7 को इसको काटोगे तो 7 × 8 = 56 और 7 × 8 = 56 और ये आपका आ जाएगा 88। ठीक है, अब 4 से अगर इसको काटते हैं फिर से 4 से अगर हम फिर से काटते हैं तो ये आपका आ जाएगा 4 × 4 = 16 और 22 × 8 = 88 यानी 22/4 ये आपकी 1% की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है तो पहले आपको 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है 100% वैल्यू भाई 100% निकालना। तो 1% की वैल्यू अपने पास कितनी है 22/4। अब 100% के निकालने तो गुणा 100 से कर देते हैं क्योंकि 22/4 1% की वैल्यू है। 100 को गुणा करेंगे तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 4 × 25 यानी 25 × 50 यानी 550 रुपए आपके पास उसका
क्रय मूल्य है। अब वो इससे कंपैरिजन करवा रहा है कि अगर आपको 462 रुपए में उस वस्तु को बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो पहले तो हानि निकाल लेते हैं। तो हानि निकालते हैं तो कितना आएगा, 550 माइनस 462। अगर इसको करते हैं तो कितना आएगा आपका, 10 से 2 गया 8 और 14 से 6 गया 8, यानी 88 रुपए की आपको हानि हो रही है। किस पे हो रही है, 550 पे हो रही है। तो हानि परसेंटेज हानि पूछे अगर आपसे तो कितना आएगा, 88 किस पे हो रही है, 550 गुणा 100। ये आप यहाँ से कट कर दीजिए। अब 11 पंजो 55 और 11 अठे 88, 5 दूनी 10, यानी आपका परसेंटेज हानि आ जाएगा 8 दूनी 16, 16% हानि। ये आपको आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, उसने क्या बोला है कि 12% लाभ कमाकर वो 616 रुपए में बेचता है। तो यानी 100% तो हमारे पास पहले से ही है, उस पर 12% कमा के उसकी वैल्यू क्या बन रही है, 616 रुपए बन रही है। तो 112% की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 616। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा। और आपको पता है कि क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। तो इसकी 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 550 रुपए। अब यहाँ से अपने को पूछ रहा है कि अगर मैं उस वस्तु को 462 रुपए में बेचूं तो कितना हानि होगा। क्रय मूल्य आपके पास है, विक्रय मूल्य आपके पास है, हानि प्रतिशत निकालना। पहले हानि निकालिए, हानि प्रतिशत निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि सुरेश ने एक घड़ी 20% हानि पर रवि को, ठीक है, और रवि ने 20% लाभ पर किशन को, और किशन ने 20% हानि अमर को बेच दी। यदि अमर ने उसके 768 रुपए दिए हों तो बताओ वह घड़ी सुरेश ने कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन हमने जनसंख्या वाला क्वेश्चन उसमें किया था, अपना परसेंटेज टॉपिक में हमने किया था कि एक शहर की जनसंख्या 10%, पहले वर्ष 10%, अगले वर्ष 20% और अगले वर्ष 30%, इस तरीके से बढ़ी तो वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या, 3 वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या थी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि सुरेश ने पहले कोई घड़ी खरीदी, उसके बाद उसने, हम मान लेते कि उसने x रुपए में खरीदी, x रुपए में उसने खरीदी। अब उसने क्या किया कि उसको 20% हानि पर रवि को बेच दिया, यानी x का 20% हानि, यानी उसने 80% वैल्यू उसको मिली, 80% वैल्यू उसको मिली, ये वैल्यू मिलेगी उसको, x का 80% उसको मिलेगा। ठीक है, ये उसने किसको बेचा, आपके रवि को बेच दिया। ठीक है, तो रवि के पास गई तो उसके पास उसका क्रय मूल्य क्या होगा, x गुणा 80/100। अब रवि भी क्या करता है, उसको 20% लाभ पर किशन को बेच देता है। अब उसका क्रय मूल्य ये है तो उसका अगले का विक्रय मूल्य क्या होगा, 120/100। ये आपका इसका रवि का विक्रय मूल्य हो जाएगा। किसको बेचा उसने, किशन को बेचा 120% लाभ पर, यानी 120/100। ठीक है, अब ये किशन का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब किशन क्या करता है, इसे 20% हानि पर अमर को बेच देता है, 20% हानि पर, यानी 20% घटा दीजिए गुणा 100। ठीक है, ये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा आपके किशन का। और किसको बेचा इसने, अमर को। और अमर ने इस वस्तु का कितना, इस घड़ी का कितना रुपए चुकाया, अमर ने इस घड़ी का चुकाया आपको 768 रुपए, यानी ये घड़ी विक्रम को क्रय इसका आपके अमर का, हाँ, अमर को 768 रुपए में पड़ी। ठीक है, तो आपको अब पूछ रहा है कि सुरेश ने ये घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। अब सुरेश की हमने कितनी मानी है, शुरू में x रुपए मानी है, सुरेश की हमने x रुपए मानी है। तो x की वैल्यू हम निकालने के लिए अब क्या करेंगे, पहले तो इसको यहाँ पे काट लेते हैं, कुछ कटता है तो ये आपका 0 कट जाएगा, ये 0 यहाँ से कट जाएगा और ये 0 आपका इधर से कट जाएगा। ठीक है, और आपका 2 चौके 8 और 2 पंजो 10। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो 768 आपका पहले से है, गुणा 5 गुणा 100। ठीक है, ये आपका ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 8 गुणा 12 गुणा 4। ठीक है, तो ये आपका 25 से कट जाएगा। ठीक है, ये 25 से कट गया। और आप अगर इसको काटोगे तो 12 से अगर काटते हो तो 12 पंजे 12 छिकाने 72 और आपका बच जाएगा 4, तो 12 छिकाने 72 और 4 आपका बच जाएगा, तो 12 चौक 48। ठीक है, और 8 64, 8 का 8 से मल्टीप्लाई 64। अब आपके पास x की वैल्यू कितनी बच गई, 8 गुणा 5 गुणा 25, तो यानी 40 मल्टीप्लाई 25। तो इसको आप करोगे तो आपका आ जाएगा 0 और 25 चौक 100।
क्योंकि 8×5 = 40 हो जाएगा और आपका 25 चौक 100, ये आपका RQ है। तो घड़ी उसने कितने रुपए में खरीदी थी? सुरेश ने 1000 रुपए में खरीदी थी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से करना है। सेम क्वेश्चन हमने जनसंख्या वाले में किया था, उस टाइप से कि आपको प्रारंभिक वैल्यू निकालनी है और अंतिम वैल्यू आपको दे रखी है। कुछ क्वेश्चन में क्या करता है कि प्रारंभिक वैल्यू दे देता है और अंतिम वैल्यू पूछता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका इजी वे में हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है, एक नेक्स्ट टाइप आ रहा है क्वेश्चन का कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्या बोला इसने कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यही वो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यह लाभ या हानि प्रतिशत जो भी है आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बस ऐसे लिख लेना है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल्स टू 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि या तो आप, मैंने जैसे आपको वो बताया था कि इसको रेशियो वाले फॉर्मूले से कर लीजिए। रेशियो वाला क्या कि 50 एक वस्तु का क्रय मूल्य बटे एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 50/60 से आपका चला जाएगा। ठीक है, उस तरीके से आपको कर सकते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ पहले करना क्या, फिर आपको ये बता देता हूँ कि आया कहां से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल्स टू 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है और इसमें से आपका तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य के पास में जो वैल्यू होगी वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा और जो इधर जो वैल्यू होगी वो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्वेश्चन बन गया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपके पास दोनों है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य आपका कितना है? 50 रुपए और विक्रय मूल्य आपका क्या है? 60 रुपए। अब आपको पता है कि लाभ होगा कि हानि होगा और उसका परसेंटेज निकाल रहे हो। क्रय मूल्य 50 है, विक्रय मूल्य आपका 60 रुपए है, तो आपको लाभ कितने रुपए का होगा? लाभ होगा आपको 60 माइनस 50 यानी 10 रुपए का आपको लाभ होगा। और आपको पूछा कि परसेंटेज लाभ कितना होगा? परसेंटेज लाभ आपको होगा कि 10 बटे किस पे हो रहा है? 50 रुपए पे हो रहा है गुणा 100, 50 दूनी 100 यानी 20% का आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या देगा इसमें कि जैसे उसने दिया कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो इस टाइप से आपको बराबर रखिए उस टाइप के क्वेश्चन को पहले एक इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, फिर जैसे ये क्रय मूल्य के पास में जो वैल्यू रहेगी वही उसका क्रय मूल्य होगा। मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं आपको, जो इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड है वो भी आपको मैं बता देता हूं कि कैसे होगा। ठीक है, दूसरा आपको विक्रय मूल्य आपका 60 रुपए हो जाएगा। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपके पास दोनों आ गए। अब यहां से आप लाभ निकाल सकते हो और लाभ परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूं कि आया कहां से, आया कहां से ये आपको मैं बता देता हूं। तो उसने आपको दिया, क्या दिया कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये आपको क्वेश्चन दिया, तो मैं इसको आप ऐसे भी लिख सकता हूं 60 गुणा एक वस्तु का क्रय मूल्य। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि भाई जो 60 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 60 वस्तु का आ गया। अब मैं 60 गुणा एक वस्तु का क्रय मूल्य लिख सकता हूं और बराबर 50 गुणा एक वस्तु का विक्रय मूल्य लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। ठीक है, अब यहां से मैं आपको इनका पक्षांतरण कर देता हूं। कैसे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बटे एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा? 50 बटे ये 50 और ये 60 इधर इसके नीचे चला जाएगा तो 60। ठीक है, तो अब वही क्वेश्चन बन गया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया आपका? 50:60। अब यहां से आपका क्रय मूल्य क्या होगा? वैसे भी मैथ में कि ऊपर वाले की संख्या के सामने अगर बट्टे में अगर कोई सामने कोई संख्या है तो उसका वैल्यू होगी और इसको हम इसका वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपका यहां से कितना हो जाएगा? 50 और विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 60। अब आपका वही क्वेश्चन मिल जाएगा, क्रय मूल्य 50 रुपए, विक्रय मूल्य 60 रुपए, तो लाभ है या हानि प्रतिशत आप निकाल सकते हो।
ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये आया कहाँ से। वैसे आप डायरेक्ट करोगे तो आपको, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, और टाइम बचाने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में फीड कर लेना है कि इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। तो क्रम मूल्य आपका 50 रुपए और विक्रम मूल्य आपका 60 रुपए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में आप नहीं लगने दोगे, इससे पहले आप कर दोगे, और ये आपके लिए कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो बोल रहा है कि 80 इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं कि 80 पेंसिलों का विक्रम मूल्य 60 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर है। 80 पेंसिलों का विक्रम मूल्य 60 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब उसने इस टाइप के क्वेश्चन क्या दिया कि 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, किसके बराबर दिया उसने दिया 60 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर। 60 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर उसने दे दिया। अब पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो डायरेक्ट अगर आपको करना है तो आप यहां से विक्रय मूल्य आपका 60 रुपए हो जाएगा और क्रय मूल्य आपका 80 रुपए हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 80 रुपए और विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 60 रुपए। यही होगा ना भाई। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, तो आपको पता है क्या हो रहा है, हानि हो रही है। 80 माइनस 60 कितने रुपए की, 20 रुपए की आपको हानि हो रही है। किस पे हो रही है, 80 रुपए पे हो रही है। तो आपको परसेंटेज अगर हानि अगर पूछे तो परसेंटेज हानि निकालने की क्या करोगे, 20 रुपए की हानि हो रही है, किस पे हो रही है 80 रुपए पे हो रही है, गुणा 100, 20 80 और 4 से अगर आप काटोगे तो आपका आ जाएगा 25%। ये आपका हानि प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप उसको उसी तरीके से कर सकते हैं कि आप पहले 80 गुणा 1 पेंसिल का विक्रय मूल्य, 60 गुणा 1 पेंसिल का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य आएगा 60 बटे 80, वहां से विक्रय मूल्य की वैल्यू वही आएगी आपकी 60 और ये आपकी क्रय मूल्य की वैल्यू 80। आपको हानि हो जाएगी 80 माइनस 60, 20 रुपए की। अब परसेंटेज अगर हानि पूछ रहा है तो 20 रुपए की हानि हो रही है, किस पे हो रही है 80 रुपए क्रय मूल्य पे हो रही है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हमेशा क्रय मूल्य पे ही होते हैं, आपकी कॉस्ट प्राइस पे ही होते हैं। तो ठीक है, वो हम यहाँ से हम हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। आगे वाली क्लास में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय